नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर रहे हैं बिहार के शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा देने के मसले पर। कल पूरी मीडिया में ये खबर बड़ी जोर शोर से चली सूत्रों के हवाले से कि भाई इन लोगों को दुर्गा पूजा से पहले सभी लोगों को राजकर्मी की दर्जा दे दी जाए। बहुत सारे शिक्षकों का फ़ोन मेरे पास भी आया कि भाई ऐसे ऐसे सर निर्णय हो गया है। तो लोगों को कहे कि भाई निर्णय ऐसा नहीं है, लेकिन सैद्धांतिक निर्णय हो चुकी है सरकार की तरफ से कि इन लोगों को राजकर्मी का दर्जा दिया जाएगा। लेकिन अभी सारी प्रक्रिया, अब जैसे बीपीएससी परीक्षा ली है, एक फॉर्म भरवाया गया, बहुत सारे शिक्षक परीक्षा दिए हैं, उसका रिजल्ट आना बाकी है। ये सब जब प्रक्रियाएं पूरी नहीं होगी तब तक इस विषय पर निर्णय नहीं होगा। ये एक व्यवहारिक नहीं, ये एक लीगल प्रोसेस है, कानूनी प्रावधान है जिन चीज़ों को लेकर विभाग सारी चीज़ों को देखते हैं। मुख्य कानून थोड़ी है कि कह दिए राजपत्रित घोषित कर देंगे तो कर दिए, ऐसा नहीं हो। सारा प्रोसेस, क्योंकि बीपीएससी परीक्षा ऑलरेडी ली है, इसमें कितने बहुत सारे टीचर शामिल हुए हैं, राजपत्रित बनेंगे वो लोग। उसके बाद फिर चीज़ें देखी जाएंगी कि कितने शिक्षक बचे हुए हैं। और इन सब से इतर जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि कोई भी बहाली के लिए विजिलेंस का क्लियरेंस होता है। समझ गए ना? जब आप राजपत्रित कर्मचारी बनिएगा तो आप देखिएगा कि सरकारी नौकरी करने से पहले पुलिस का वेरिफिकेशन होता है कि आप हर थाने में जाता है। जब नौकरी की शुरुआत करता है उस दौर की हम बात कर रहे हैं कि इन पर कोई आपराधिक मामला तो दर्ज नहीं है, कोई दूसरे तरीके का मामला तो दर्ज नहीं है। तो थाने से, हर के थाने से जो है सो ये मांगा जाता है कि इन पर कोई तो है। ये सारा प्रोसेस ऐसा नहीं है कि आपको जैसी सरकारी कर्मी घोषित करेगा तो ये जो प्रोसेस है इस प्रोसेस को छोड़ देगी सरकार। ये प्रोसेस भी चलेगा। साथ ही जितने 73,000 से अधिक ऐसे शिक्षक जिनका फोल्डर गायब है, उन लोगों को राजपत्रित कर्मचारी का दर्जा मिल ही नहीं सकता है जब तक हाई कोर्ट से उसको क्लियरेंस नहीं हो जाता है। ये समझ लीजिए, तकनीकी चीज़ को बात समझ लीजिए। 2006 से लेकर 2015 तक जितनी बहालियां हुई हैं, उस पूरे मामले की पूरी बहाली पर निगरानी जांच चल रही है। इस दौरान जितने शिक्षक बहाल हुए हैं, जब तक विजिलेंस का क्लियरेंस अंतिम तौर पर कोर्ट में समर्पित नहीं हो जाता है कि ये सारे लोग सही शिक्षक हैं, तब तक उनको राजपत्रित कर्मचारी का दर्जा नहीं मिलेगा। ये कानूनी प्रावधान को समझ लीजिए। और इसमें बहुत सारा ऐसा मास्टरवा है फर्जी डिग्री वाला, फिर मास्टरवा कहते हैं तो बड़ा पिनपिनाक लगता है। अरे श्रीमान, हमारे घर में दर्जनों मास्टर है, ठीक ना? मेरा घर रोसड़ा है, ठीक है? जाकर पता करो कि मेरे परिवार में कितने लोग मास्टर हैं, कितने लोग शिक्षक। मास्टरवा उसको करते हैं जो गुंडागर्दी करता है। समझ गए? ये जो टेटियाने से डरने वाले हम नहीं हैं, ठीक है? पत्रकारिता करते हैं तो डंके के चोट पर करते हैं। अब हम पत्रकारिता कर रहे हैं, हम यूट्यूबर्स नहीं हैं। 25 साल के पत्रकारिता के अनुभव के आधार पर यूट्यूब में आए हैं, क्योंकि आज आने और ये जो कहते हो ना कि नौकरी ख़त्म हो गया इसलिए यूट्यूब, जी नहीं, आज यूट्यूबर्स का ज़माना है। यूट्यूबर में पत्रकारों की ज़रूरत है। अच्छे अच्छे लोग यहाँ नहीं हैं, इसलिए गुंडागर्दी चल रहा है। क्योंकि अब ज़्यादा लोग शिफ्ट कर गए हैं यूट्यूब पर, फेसबुक पर, इसलिए अब हम लोग भी स्विच ऑफ कर रहे हैं मेन एक्सट्रीम मीडिया से यूट्यूब और फेसबुक पर। तो आप इन चीज़ों को समझ लीजिए। मास्टरवे साहब, जो मास्टरवा फर्जी डिग्री करके नौकरी कर रहा है वो राजपत्रित कर्मचारी नहीं बनेगा, ये तय मानिए। क्योंकि के पाठक का जो टोल फ्री नंबर है ना, उस नंबर पर जितने भी मास्टरवा का शिकायत पहुंच रहा है वो विधिवत उसका डायरी खुल रहा है और उस डायरी पर सारी चीज़ें लिखी जा रही हैं। जब राजपत्रित कर्मचारी बनाने की बात होगी तो वो सारी चीज़ें जांच होगी, एक एक कदम दर कदम, और बहुत ही पारदर्शी तरीके से जांच होगी। सपोज कीजिए कि जहानाबाद में अगर किसी की शिकायत है तो उसको गया जांच कराना होगा, जिसका गया का है उसको पटना कराने का, पटना को हाजीपुर, वैशाली, अलग अलग जगहों पर इस तरीके की चीज़ें चल रही हैं। क्योंकि के पाठक को इस बात का आभास है कि जितना फर्जी मास्टरवा है वही समस्या का जड़ है।
इस पूरे एजुकेशन सिस्टम को बर्बाद करने वाला शिक्षा मित्र से जितना मास्टर बना है वो अधिकांश उसमें से बहुत कम लोग पढ़ाने वाले हैं। और 2006 से लेके 2015 तक जो बहाल हुए हैं, अलग अलग तरीके से जो बहाल हुए हैं, जितने, एक चीज़ जान लीजिए, एक और सूचना आपको दे देते हैं कि प्राधिकार से जितने लोग टीचर बने हैं उन सब की का जांच होगा, सारे के फोल्डर की जांच होगा। राजपत्रित कर्मचारी ऐसी नहीं घोषित कर दिया जाएगा कि सारे के सारे लोग राजपत्रित कर्मचारी बन गए। ये पूरी प्रक्रिया चलेगी अक्टूबर से। तो सरकार घोषणा जब करेगी ना, तो ऐसे तमाम लोग उस राजपत्रित कर्मचारी की सूची से बाहर रहेंगे, जिनका सर्विस बेदाग होगा, जिन पर कोई आरोप नहीं होगा, कोई जांच नहीं होगा। आपका अगर जांच पेंडिंग रहा, कोई सर्टिफिकेट को लेकर हाई कोर्ट में कुछ प्रावधान ऐसे रहे हैं जिस प्रावधान की वजह से आप प्रभावित हो रहे हैं, ऐसे तमाम मामले में जिन पर लंबित है, वो सारे के सारे राजपत्रित कर्मचारी नहीं बनेंगे। ये नीतिगत फैसला है। और नीतीश कुमार इन सब मसलों पर बहुत ही संजीदगी से चीज़ों को देखते हैं, क्योंकि ये पूरा मामला 6 से 15 तक का मामला निगरानी जांच, जो भी बहाल हुए हैं इस पीरियड में, एक बात समझ लीजिए, 6 से 15 तक जो भी लोग बहाल हुए हैं उनकी निगरानी जांच हाई कोर्ट के आदेश पर चल रहा है। और अंतिम प्रतिवेदन निगरानी अभी समर्पित नहीं किया है। जब तक अंतिम प्रतिवेदन निगरानी कोर्ट में सबमिट नहीं करेगा, तब तक उस पीरियड के किसी भी शिक्षकों को इसका लाभ नहीं मिलेगा। या आप समझ लीजिए, ये कानूनी प्रावधान है कि आप पर निगरानी जांच, आपकी बहाली पर निगरानी जांच पेंडिंग है। तो ये जो 6 से 15 वाले हैं ना, वो फिलहाल अभी इंतजार करें। निगरानी कोर्ट में जब समर्पित कर देगा, क्योंकि कोर्ट में जांच अभी भी पेंडिंग दिखा रहा है कि 73,000 लोगों का हमको फाइल ही नहीं मिल रहा है। तो जब तक पूरी जांच प्रक्रिया नहीं होगी, तो ऐसे शिक्षक राजपत्रित कर्मचारी नहीं बनेंगे। दूसरी बात, जो शिक्षक बीपीएससी के परीक्षा का फॉर्म भर दिए हैं, वो अगर क्वालिफाई करते हैं तो वैसे ही राजपत्रित कर्मचारी वो बन जाएंगे। तीसरी बात, जो के पाठक ने नीतिगत निर्णय ले चुका है कि ऐसे शिक्षक ही राजपत्रित कर्मचारी बने जिनका डिग्री, जिनकी शैक्षणिक पढ़ाई करने की जो ये रहा है उनका अनुभव, ये सारी चीज़ें गोपनीय तरीके से जांच कराई गई कि कौन इसके लिए एलिजिबल हो सकता है, किनका डिग्री, क्योंकि जितनी शिकायतें आ रही हैं टोल फ्री नंबर पर, सब रजिस्टर्ड हो रहा है। और रजिस्टर्ड ही नहीं हो रहा है, उस पर जांच भी शुरू हो चुकी है। डीपीओ से लेकर निगरानी तक दिया जा रहा है। हाल में अभी तक तो 200 एफआईआर दर्ज हो गया बिहार में ना, जब से हम लोग ऑपरेशन के पाठक शुरू किए हैं 200 एफआईआर दर्ज हो चुका है। आप समझ लीजिए। और जिन पर एफआईआर दर्ज हो गया, जिन जिन शिक्षकों की नियुक्ति पर एफआईआर ऑलरेडी दर्ज हो गया, भले एफआईआर दर्ज होने के बाद भी डीपीओ से मिलकर नौकरी भी कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे टीचर हैं कि विजिलेंस जिसको केस कर दिया है उसके बावजूद भी वो नौकरी कर रहे हैं और वेतन भी उठा रहे हैं। वो सारे के सारे लोग जैसे ही राजपत्रित कर्मचारी घोषित होंगे, उनकी नौकरी खत्म। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को देखते रहें, तैयारी करें सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जाने की। मतलब मुखिया को पैसा दे के नौकरी किए है और मास्टरवा, तो तुरा तो जब्बा होना ही है। कितना लड़ाई लड़ोगे, जितना कमाए हो उतना पहले तुरा तो जाहिर है ना, रोज जा रहा है, जो आता है तुमको 1000, 5000, 10,000 वसूल देता है तुमको। अब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट है, इससे बढ़िया है कि भाग जाओ नौकरी छोड़ के। भलाई इसी में है कि जितना फर्जी डिग्री पर नौकरी कर रहे हो भाई, नौकरी छोड़ के भाग जाओ। के पाठक है, छोड़ेगा नहीं, न झुकेगा। एक एक को कहते हैं ना कि मछली छानना, एक जाल होता है जो पोठिया और इचना मछली को भी जो है सो छान लेता है, तो के पाठक वही जाल है, एक एक को छान लेगा, एक एक को छान लेगा। इसलिए जो भी इस तरीके के हैं जिनका नौकरी में कोई समस्या है, वो सारे लोग इस प्रमोशन का लाभ नहीं ले पाएंगे। वैसे भी अब जो प्रक्रिया चल रही है, इस प्रक्रिया में मार्च से पहले तक कुछ होना नहीं है। लेकिन देखिए, सरकार है, सरकार किसी भी समय घोषणा कर सकती है, लेकिन घोषणा उन्हीं लोगों पर प्रभावी होगा जिन लोगों पर निगरानी जांच नहीं चल रहा है। सरकार को मालूम है कि 6 से 15 तक की बहाली
हाई कोर्ट जो है सो मॉनिटरिंग कर रहा है और हाई कोर्ट को निगरानी, हाई कोर्ट के अधीन जांच कर रहा है। मतलब सारे बहाली को अभी सही नहीं मान रही है कोर्ट की, जांच चल रही है। इसीलिए ऐसे तमाम शिक्षक जो इस बीच बहाल हुए हैं और प्राधिकार से भी बहाल होने वाले जो शिक्षक हैं, उन्हें अगर घोषणा भी होती है राजपत्रित कर्मचारी का, तो जो मुझे जानकारी मिल रही है, ऐसे शिक्षकों को फिलहाल राजकर्मी का दर्जा नहीं मिलेगा।